सागर शर्मा वो नाम इस वक्त जो चर्चा में है, पार्लियामेंट अटैक में उसका शामिल होना, निवास लखनऊ, हमारी मौजूदगी उसके निवास स्थान के ठीक बाहर यानी कि लखनऊ के आलमबाग के आलम नगर की पतली सी गली में मौजूद ये घर। पहले मैं उस छोर आपको गली का दिखाऊंगा जिस गली से आप, अगर आपको उसके घर पहुंचना है तो उस गली से होते हुए आपको आना है। और अब ये आवास मैं आपको दिखाऊंगा, ये लोग दिखाऊंगा जो इस वक्त गली मोहल्ले के चर्चा कर रहे हैं। और अगली तस्वीर आपको मैं इस आवास की आपको दिखाऊंगा। ये वो आवास है जहां पर सागर शर्मा अपने परिवार के साथ रेंट पे रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, ये सब बर्तन हैं, ये सब बाल्टियां हैं। एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार जैसा होता है, ठीक वैसा ये घर है। बाहर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर कपड़े भी टंगे हुए हैं, तमाम पर्दे पड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तार लगे हुए हैं जिस पे कपड़े टंगे हैं। और अंदर की तरफ हम आपको लेकर चलें इस घर के अगर, तो आप तस्वीरें देखिए। एक काफ़ी मामूली सा परिवार से सागर शर्मा बिलोंग करता है। और आपको हम अब लेकर आ रहे हैं उस घर के अंदर जहाँ पर आप देखेंगे कि गाय हैं, बछड़े हैं, बंधे हुए हैं, बच्चों की साइकिल है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक आम परिवार की तरह आलमबाग में यहाँ ये परिवार रहता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे इस घर में तो ये आपको 3 तख्त यहाँ पड़े हुए मिलेंगे, एक राष्ट्रीय ध्वज भी आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर तमाम कपड़े भी टंगे हुए आपको साफ नजर आएंगे। तो जो कहीं ना कहीं एक मामूली आम गरीब परिवार होता है। सागर शर्मा के पिता कारपेंटर हैं, सागर शर्मा खुद ई रिक्शा चलाता है। उसकी माँ ये कहती हैं कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। 2 साल बैंगलोर में रहकर आया है, फिर लखनऊ आया है और ये बताया गया कि वो रेकी करने भी दिल्ली लखनऊ से गया था। उसके बाद उसने फिर ई रिक्शा चलाया। आगे की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये पीछे का हिस्सा है उसके घर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड जितने घर हैं वो भी आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ। और यहाँ की तरफ अगर आप आते हैं तो आप मैं और तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो एक फोल्डिंग आपको यहाँ पर पड़ी नज़र आएगी, 2 फोल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। और भी यहाँ पर देखिए पूरे जो मकान हैं सब सटे हुए इस गली में बने हुए हैं। और उसी में एक मकान है यहाँ पर सागर शर्मा का। यहाँ भी आपको मैं दिखाऊँ अगर आपको, एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ है, इसमें सिलेंडर्स रखे हुए हैं और काफ़ी कपड़े भी टंगे हुए हैं। तो ये फ़िलहाल बताने के लिए काफ़ी है कि सागर शर्मा जिस परिवार से आता है, यहाँ जहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये बताते हैं कि किसी को अंदेशा भी नहीं था कि सागर शर्मा इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये जांच लगाने में लगी हैं कि आखिर इन जो 4-5 दोस्त हैं ये आपस में कनेक्शन में किस तरह से आए। सबसे बड़ा सवाल वो यही है। और यहाँ पर मैं उनसे भी बात करने की भी कोशिश करूँगा। मैडम, दो मिनट लूँगा आपके, खाली मैं 2 मिनट लूँगा। जो चर्चा चल रही है सागर को लेकर, आपने क्या कुछ देखा? सागर को आपने देखा ही होगा, बचपन से आपके सामने बड़ा हुआ होगा। अच्छा रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं करते रहे, कुछ नहीं करता था। बैटरी रिक्शा चला रहा, खाते रहे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कई वीडियोस देखे जिसमें वो भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दा, ये कुछ देखे ना, हमको भी दिखवे ना, मोबाइल ने तो देखी। अच्छा, बातचीत करता था, हंसमुख था। हाँ हाँ, बातचीत तो कैसे, आपसे कैसे मिलता था? अच्छा करता रहा, बातचीत बढ़िया आपसे लगा। कैसे मिलता था? अच्छा लड़का रहे ना। अच्छा लड़का। आपको उम्मीद थी कि जो संसद में किया है उसने? नहीं नहीं, इसकी कोई अच्छा, बैंगलोर से लखनऊ कब आया था? ये हम जान ही नहीं सकते, उसके घर वाले जान सकते, हमारा तो आप पड़ोसी हैं? हाँ। पड़ोसी हैं। हम्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पड़ोसी हैं और सब घर क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं। जो छोटा सा घर है, मकान है, उसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई। यहाँ भी आप अगर देखें राष्ट्रीय ध्वज को देखेंगे, यहाँ पर आप करीब से अगर आएंगे तो यहाँ तमाम परकच्छे पड़े हुए हैं, लकड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं, बोरे पड़े हैं, इस तरह के बैग्स भी पड़े हुए हैं। तो एक जो बहुत ही आम परिवार है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं, तौलिया टंगे हैं, लोग अपने काम में मशरूफ़ हैं। और ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो यहाँ इस इलाके में आलम नगर के गलियों में रहती हैं। और वहीं से कहीं ना कहीं सागर शर्मा भी बिलोंग करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो इस तरह के नेटवर्क में कैसे आया, कैसे इस नेक्सस में आया और क्या उसके दिमाग में सुझा। भगत सिंह से इंस्पायर्ड है, फेसबुक प्रोफाइल उसकी बताती है, वामपंथी विचारधारा से भी वो प्रेरित है और सत्ता से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। शायद यही कुछ बिंदु हैं जिन्होंने सागर शर्मा को प्रेरित किया होगा इस तरह का अटैक करने के लिए। प्रदीप शर्मा जो कि सागर के मामा हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, आपको जब घटना के बारे में पता चला तो पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि परिवार भी सदमे में है जो हम कल से देख पा रहे हैं? आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रहा हूँ कि किस दर्द में इस वक्त आप हैं, आपका पूरा परिवार है। मैं कुछ बोल नहीं सकता।
कल से बोलते बोलते थक गया हूँ। जी बोलते बोलते थक गया हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ कि ये फंसाया गया उसको। उसको फंसाया गया है। पर सर जिस तरह से वीडियोस हैं उसमें तो वही दिख रहा है। अब जो भी छानबीन होगी गवर्नमेंट के सामने आएगा। सच्चाई तो सामने आती है, सही गलत जो होगा सामने आएगा। उसमें क्या, खुद ही अब से उसमें हूँ काफ़ी। कभी पुलिस से तो वाकिया पड़ा नहीं। सागर अफसोस में उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा उससे कोई वही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। आपके सामने पला बड़ा। हाँ, कभी मैंने देखा नहीं, कभी कुछ कहीं कुछ जरा सा भी कुछ पता तो होता। अगर कोई चीज़ होती कहीं थाना पुलिस कहीं कुछ तो होता, कभी कोई लिंक तो होना चाहिए, कोई लेबल तो ख़राब होना चाहिए। अचानक में कैसे किसी की साजिश से कहीं ना कहीं फंस गया वो। वही घर चलाता था अपने घर का ही रिक्शा चला के पालन पोषण करता था। पता नहीं कैसे क्या। ये बताया गया कि लखनऊ आने के बाद वो दिल्ली भी एक दफ़ा गया। तो दिल्ली में तो पहले रह चुके थे ये लोग, तो जान पहचान है, तो जाते आते होंगे। उसके कोई अगर रक्षाबंधन के करीब लखनऊ आया था उसके बाद दिल्ली भी एक दफ़ा गया था। हाँ तो गया होगा, मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ सर। अब मान लीजिए रिश्तेदार होते तो क्लियर आप क्या क्या बता देंगे। आप ये भी तो सोचिए किसी के घर। यहीं पे रहते हैं आसपास। हाँ यहीं रहते साहब। हाँ, या वो लोग उधर रहते हैं, सब मतलब लोग अगल अलग बगल रहते हैं। हाँ, आपको कभी लगा कि इस तरह से विचारधारा, क्योंकि पॉलिटिकली उसको सब कुछ जानकारी है राजनीतिक तौर पे, उसको पता है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। होगी, क्या बताऊँ। हम लोग तो काम धंधा करने वाले हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। जी, वो भी बंद है, घर में बैठे हैं, किराए का घर है। जी क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार किसी तरीके से छानबीन करे और उसको छोड़ दे। अगर वो उसमें नहीं है तो, उसमें नहीं है तो कुछ रियायत वीडियो में तो साफ सागर दिख रहा है। मैं मान रहा आप हूँ लोग के लिए भी बहुत ही ये वैसी स्टेट है कि दिख रहा है, लेकिन छानबीन होगी तभी तो पता चलेगा। है मान लीजिए उसमें, तो वो भी तो छानबीन करेगी क्यों है, कैसे आया, किसने भेजा, कहाँ से आया। आपको लगता है किसी ने बरगलाया है? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ है ज़रूर। इतनी हिम्मत एक व्यक्ति की यूं ही कैसे पड़ जाएगी जो पुलिस के पास ना पहुंच पाए ऐसे। कभी नहीं कहीं उसकी हिम्मत ऐसे कैसे, ताजुब है मुझे। उन लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने उसको बरगलाया। हाँ, उनको दबोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी बड़े को नहीं पकड़ती, छोटा ही आदमी पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं रंजन फंसाया उसका एक गया। दोस्त है जो बेंगलोर में। हाँ, जो मुझे दिखाया है, मुझे लग रहा वो और एक जो लेडीज़ दिखाई है, दो पर डाउट है। मुझे लग रहा यही लोग हैं कुछ फंसाने में। इन लोग कहाँ थे। लगता है ब्रेन वॉश किया गया। हाँ, आजकल होता है ऐसा, फंस जाते हैं लोग। उसको इतना दिमाग नहीं था, शायद फंस गए होंगे, उनके चक्कर में चलते होंगे। फेसबुक से बहुत से लोग बच्चे ऐसे ही फंस जाते हैं किसी के चक्कर में। यूएपीए लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं फंस गए हैं ये। इनको इतना दिमाग नहीं था कि ऐसा भी होता है। माँ क्या कह रही हैं आपसे? आपकी तो बहन है वो। क्या कह रही है, उसकी हार्ट की मर्ज है, बहुत प्रॉब्लम है। 2 ऑपरेशन हो चुके कूल्हे के उसके, वही सहारा है उसका आखिरी। अब क्या है, क्या बताऊँ मैं। गवर्नमेंट किसी तरीके से मरम्मत करे छानबीन करके, और क्या, बड़े को पकड़े जिसका हाथ है इसमें। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अपना आप बहुत ख्याल रखिए। तो आपने सुना, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं उनके मामा, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, सरकार से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे को पकड़े जो जिसने ब्रेन वॉश किया है सागर शर्मा का। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।